ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 6,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कश्मीर घाटी के अपने एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा था। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि नए जम्मू कश्मीर में किसी भी चुनौती से निपटने का साहस है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं, लखपति दीदियों, किसानों और उद्यमियों समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। श्री मोदी ने लाभार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं के विचारों को समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर सरकार में विभिन्न पदों पर नए भर्ती हुए 1,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चित्रकूट धाम पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का शिलान्यास करेंगी। प्रधानमंत्री अमरकंटक में प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और वहां 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के लिए इंटरनेट और नई तथा उभरती प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की समीक्षा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकियों की सक्रियता, आतंकियों की भर्ती, आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण और कट्टरपंथ तथा हिंसक उग्रवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वाशिंगटन में कल 20वीं भारत अमेरिका आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिकी समन्वयक राजदूत एलिजाबेथ रिचर्ड और विदेश मंत्रालय में आतंकरोधी मामलों के संयुक्त सचिव केडी अग्रवाल ने बैठक में अपने अपने शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने सूचना साझा करने, क्षमता बढ़ाने और इन खतरों से निपटने के प्रयास जारी रखने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमलों और पठानकोट आतंकी हमले के अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई का आह्वान भी किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देगी, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं। वे आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान श्री अश्विनी वैष्णव ने समर्थ प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किया। इससे जिला और खंड स्तर के अधिकारियों की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए परीक्षण तंत्र विकसित होगा। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नए सिरे से समन भेजे हैं। श्री केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के आधार पर अदालत का ये आदेश आया है। निदेशालय ने शिकायत में कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति से जुड़े मामले में भेजे गए समन का पालन नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आनुवांशिक कैंसर की जांच की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य आनुवंशिक अनुक्रमण की क्षमता को बढ़ाना और निदान तथा अनुसंधान में अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। धर्मशाला में इंग्लैंड के साथ 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक बिना किसी नुकसान के 72 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 218 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।